नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अभी जो ग्रेड थर्ड का मुख्य परीक्षा का साइंस मैथ का जो पेपर हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के पेपर में जो पेपर का पैटर्न, पेपर में जो सवाल जीके है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, किस तरह के सवाल पूछे गए और एक अनुमानित स्कोर क्या हो सकता है कि ये स्कोर यदि हमारा बन रहा है तो हम सिलेक्शन की दौड़ में, देखो हम हवा में बात नहीं करेंगे आपसे, केवल धरातल से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं। कारण कि कल मेरिट, देखो किसी भी पेपर को देखते ही कोई मेरिट का आंकलन नहीं हो जाता। मेरिट पेपर के पैटर्न पर जरूर डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं। तो उसको लेकर जैसे ही हमारे पास विद्यार्थियों के मार्क्स आएंगे उसके बाद हम इसका एक कट ऑफ का अलग से वीडियो डालेंगे। अभी हम केवल पेपर के पैटर्न पर और एक अनुमानित स्कोर पर चर्चा कर रहे हैं कि एक इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है, इतने परसेंट यदि आपके सही हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में। पहले हम पेपर के पैटर्न की चर्चा करें। पेपर का पैटर्न जो है कैसा रहा है। पेपर के पैटर्न की बात की जाए, जीके के जो प्रश्न है सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। सीधे सीधे मतलब जिसमें कहीं कूट नहीं दिए गए हैं, सीधे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के सरल प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि प्रश्नों का लेवल, कुछ प्रश्नों का लेवल जरूर टफ था, एवरेज से कहीं थोड़ा सा अच्छा लेवल हम इसको कह सकते हैं। और यही साइकोलॉजी यहाँ थोड़ी सी इजी नजर आई मुझे, और टीचिंग मेथड भी इजी थे, और साइंस एक एवरेज थी, और मैथमेटिक्स थोड़ी सी एवरेज से अधिक, मतलब बायो के लिए तो जरूर थोड़ी एवरेज से अधिक है, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ सामान्य होगी। और इस तरह का जो पेपर है आज का रहा है, 150 प्रश्न थे इसमें। और अब हम इसमें बात करें कि एक कितने प्रश्न अपने यदि सही होते हैं। मेरे आइडिया से जो पेपर मैंने देखा है उस हिसाब से यदि हम देखें, एग्जाम हॉल के बाहर की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि अंदर की जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको पता है प्रेशर होता है और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है इसमें। तो वो सब बातों को अपने यदि जोड़े तो एक निष्कर्ष यदि साइंस मैथ के पेपर का निकलता है तो मेरे आइडिया से जिस भी विद्यार्थी के 90+ % सही हैं, 90+ % जिसके सही हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। हालांकि देखो इससे कम ही रहने की संभावना है। यदि हम एग्जैक्ट, तो आपको जो सुझाव है विद्यार्थियों में आएंगे उसके बाद हम मेरिट पर अलग से वीडियो 2-3 दिन में डाल देंगे। कोई भी आंसर की यदि आपकी आती है तो आप मिलान कर लें एक बार, और 2-3 दिन में हम जो मार्क्स हैं वो हम डाल देंगे कि आपके इतने मार्क्स का जिसके भी हैं क्राइटेरिया में तो उनका सिलेक्शन होगा। हालांकि हम एक ऑल ओवर की बात करें जिनके 90+ सही हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि इतना इजी भी पेपर नहीं था जितना इजी कहा जा रहा है, हवा बनाई जा रही है। पेपर का स्तर बहुत कमजोर था, सीधे सीधे प्रश्न जरूर पूछे गए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है, कई बार पेपर का लेवल इजी होना मेरिट को डिफाइन नहीं करता। पेपर का लेवल यदि इजी होता है तो उसमें एक समस्या रहती है कि हम प्रश्न ज्यादा अटेंड करते हैं, और ज्यादा अटेंड करते हैं तो नेगेटिव होने के बाद प्रश्नों की संख्या में कमी आती है। तो इस तरह का पेपर आज भी देखने को मिला। हालांकि करंट वगैरह कुछ इजी प्रश्न पूछे गए, लेकिन इतना इजी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इजी है। तो एक पेपर में पहली बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हुआ है तो बहुत से विद्यार्थियों को शायद समझने में भी देरी हुई होगी, और अतिरिक्त रिस्क भी काफी विद्यार्थियों ने लिया है। तो मेरे आइडिया से इस पेपर में साइंस मैथ का जो विद्यार्थी है जिसने 108 110 प्रश्न किए हैं, उसके बाद उसने यदि पेपर को छोड़ दिया है तो मेरे आइडिया से वो बच्चा उन बाकी की तुलना में अधिक सेफ रहेगा। एक करने जो वाले प्रश्न थे, मेरे आइडिया से 110 से 115 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए था, जहां तक मेरा अनुमान है। और यदि आपके इस पेपर में 90+ प्रश्न बच रहे हैं तो मेरे आइडिया से आप सेफ हैं। बाकी नेक्स्ट में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। तो उसमें भी हम करंट से रिलेटेड आगे आने वाली भर्तियों में भी हम जरूर आपसे जुड़ेंगे। उसमें साइंस सेकंड ग्रेड का है, रीड का है, तो उसमें हम जरूर प्रश्न भी डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो नेक्स्ट फिर अपने 1-2 दिन बाद एक वीडियो पर चर्चा करेंगे जिसमें अपने मेरिट का निर्धारण करेंगे। तो आज हमने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है, पेपर होने के तुरंत बाद मैं पेपर भी प्रिंट निकलवाया, उसके बाद पेपर को मैंने देखा, पढ़ा, 1-2 साथियों से बात भी की। तो जो साथी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे उनसे भी मैंने पूछा कि क्या रहा आपका स्कोर। तो अच्छे बच्चे थे, अच्छे होशियार बच्चे थे, उनसे भी बात की है, कमजोर बच्चों से भी बात की, एवरेज स्टूडेंट से भी बात की। तो निष्कर्ष जो मुझे नजर आया, और मैंने भी पेपर को देखा है, तो उस आइडिया से मुझे लगा कि 90+ जिसके प्रश्न हैं तो वो एक अच्छे स्कोर उसको मान सकते हैं हम।
और टेस्ट जब हम ले रहे थे उस टाइम भी विद्यार्थी काफी बोल रहे थे सर कि आज जो ये पेपर है उसमें हमें आप कूट वाले प्रश्न दें, ऐसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड में बहुत टफ लेवल का पेपर आता है, ऐसे सवाल जवाब बहुत बार हुए। तो मैंने उनको यही बात बोली, आप केवल अभी जो पैटर्न बोर्ड का चल रहा है उसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वही आज एक भी प्रश्न बोर्ड ने कूट का नहीं डाला, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, टीचिंग मेथड हो, साइकोलॉजी हो, केवल सिंपल सीधे प्रश्न पूछे गए। हालांकि प्रश्न उसमें भी टफ बनाए जा सकते हैं, सीधे प्रश्नों में भी जरूरी नहीं हमें सभी आ रहे हो, बिना कूट के भी प्रश्नों को टफ बनाया जा सकता है। इसमें लेवल 1 का जो पेपर हुआ उनका भी पेपर मैंने देखा है, एवरेज पेपर रहा उनका भी मेरिट पर हम अलग से चर्चा करेंगे। पेपर का स्तर दोनों का सेम सा रहा जीके का, हालांकि सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जीके का जो है सेम से प्रश्न पूछे गए उन्हीं टॉपिक से, उसके आसपास के ही प्रश्न वहां पूछे गए। तो नेक्स्ट हम फिर आपके साथ चर्चा करेंगे 1-2 दिन में वीडियो के माध्यम से, और आगे आप इस पेपर में ज्यादा समय खराब न करें, अपनी आंसर की मिला लें और नेक्स्ट जो टारगेट है उसको आप आज से ही तैयारी है जो स्टार्ट कर दें। जो मेरिट है उसका हम 1-2 दिन में आपके वीडियो डाल देंगे। आज हमने आपको बता दिया 90+ जिसके प्रश्न सही हैं वो अपने आप को इसमें सेफ मान सकता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।